अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड स्टैट्स चैप्टर नंबर 14 के हवाले से। और आज आपको मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो कि आपको जो है वो पूरी एक्सरसाइज में ऐसे काम आएगी जैसे जिसको कहते हैं ना स्वाब का काम है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो लाजमी तौर पर बेल आइकन को जो है प्रेस करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी से, क्योंकि इस तरह की वीडियोस रेगुलरली जो है आने वाली हैं। तो हम कह रहे थे 10.2 10.1 हमने कंप्लीट कर लिया, अगर नहीं देखी तो लाजमी तौर पर देख लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 10.2। अब हम इसको कर रहे थे, इसका हमने तकरीबन 2 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे। तो मैं तीसरे क्वेश्चन पे आ रहा था, लेकिन मेरे जहन में ऐसा आंसर आया कि मतलब कि क्वेश्चन आया, मैंने कहा कि यार कुछ दोस्तों को जो है वो 10.2 इतनी ज़्यादा मुश्किल लग रही है, अब मैं उसको इतना ज़्यादा आसान बना दूंगा कि वो भी सोचते रहेंगे भाई ये कैसे हो गया, किस तरह हो गया। मैं आपको इतनी आसानी से ये चीज़ें करवाने वाला हूँ। ये मैं आज जो चीज़ आपके लिए गोल्डन वैल्यूज़ टिप्स सॉल्यूशन वैल्यूज़ जो लेके आया हूँ, टिप्स लेके आया हूँ, हैक्स लेके आया हूँ, अगर आप इनको देख लेंगे एक दफ़ा तो मैं यकीन से कह सकता हूँ 80 to 90% क्वेश्चन जो है वो आप, हालांकि उसमें से हालांकि जो है वो कोई क्वेश्चन ऐसे हैं 100% उन ट्रिक्स के साथ जो वो हल हो जाते हैं। 100% इतनी आसान ट्रिक्स हैं, आप उनको देख के जो हैरान हो जाएंगे। तो ये 10.2 थोड़ी है तो लॉन्ग, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताता हूँ कैसे। अब आपके लिए जो मैं ये लिख के लाया हूँ, अब लोग अब बने आपके क्या लिखा हुआ है, गोल्डन सोल्यूशन वैल्यूज़, दीज हैक्स हेल्प यू टू सॉल्व योर 80 to 90% क्वेश्चन। अब आपको इसमें ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको बुक में तो दी होंगी, लेकिन आप ढूंढने से कासिर होंगे, आपको जो है नहीं मिली होंगी। शायद आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें इसमें से जो है नहीं मिलने वाली, ठीक है। आपको शायद देख भी ली हो, या आप देख ली हो मतलब आपने, लेकिन आपको उनसे जो है वो पता नहीं चल रहा। लेकिन आपको मैं जो आज इसमें जो है लिखाने वाला हूँ, और जो 2 चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा उसके साथ साथ समझा भी रहा हूँ। तो वीडियोस पूरी देखना ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट लाजमी तौर पर करना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन है वो हर वीडियो में आपको जो बताता रहता हूँ। फिर आपको मैं एक दफ़ा लिख के दिखा देता हूँ। ये भी हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था और इंशाल्लाह आगे होगा भी, उम्मीद तो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 1/, सिग्मा 2/, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास ई इसके साथ है। उसके बाद बाकी सारा जो भी लिखा हुआ है वो सारा जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है, सिग्मा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिग्मा मेरा मरा हुआ है सॉरी। तो उसके बाद चलते हैं नीचे। अब आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताता जा रहा हूँ, आपने उसको गौर से देखना है और उसको जो है वो गौर से अप्लाई करना है, ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और बहुत आसान हो जाएगा इसके लिए क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना। मैं बताऊँगा अभी बुक से कि कैसे क्वेश्चन देता है और किस तरह आपको घुमा फिर आगे कहता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है एक वैल्यू एक्स। ये 2 जो पहले मैं आपको लिखवाने, ये थोड़ी थ्योरी की हैं, ये आपको इतनी ज़्यादा जो है वो काम तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप लिख लें। ये है वैल्यू अलॉन्ग। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है एक्स एक्सिस। ये एक्सिस जो होता है ना, ये हमारे पास ये थ्योरी का थोड़ा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एब्सीसा। क्या कहते हैं? एब्सीसा। इसको आप बस अपने जहन में ही रखें, ज़्यादा आगे तक ना लेके जाएं प्रैक्टिकल की तरफ, ताकि आपका जो है वो ये ज़्यादा थ्योरी में आपको काम आएगा। उसके बाद हमारे पास एक और आता है वाई। ये हमारे पास एक्स था, ये वाई है। मैं ट्रिक्स के यहाँ पर लिखता जाता हूँ, नंबर देता जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस पे होती है हम उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। कुछ लोगों को ये चीज़ें पता होंगी जो ट्यूशन्स एकेडमी में जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे उनको इस चीज़ के बारे में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि नहीं पता होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। अब हमारे पास एक वैल्यू आती है जो कि क्वेश्चन में उसको कहते हैं म्यू। अब ये म्यू में हमें क्या चीज़ दे सकता है, म्यू में हमें क्या सकता है, मीन। अब ये चीज़ें बहुत गौर से देखने वाली हैं और लाजमी तौर पर आप इनको गौर से देखें और देखें कि ये क्या कह रहा है। ये थोड़ा मीन का मैंने टांग तोड़ दिया या आप सॉरी। तो उसके बाद हमारे पास है चौथे नंबर पे, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, भी आपको एक एक लिख के समझाता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा कि ये मेरे लिखाने का क्या मकसद है। उसके बाद हमारे पास है सिग्मा, और सिग्मा के अंदर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे जो चीज़ है वो है हमारे पास ई। अब ई कौन सा है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और ई का ये मैं जो लिख रहा हूँ ये क्या चीज़ है, 2.7183, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक 6वें नंबर की ट्रिक है, उसको हम कहते हैं, ठीक है, ये है। उसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ भी मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पाई की वैल्यू है 3.9
1/4। अब कुछ लोग कहेंगे ये वैल्यू नहीं है, लेकिन डेसिमल्स में जो है वो इस तरह की वैल्यू आती है, वैसे जब इसकी बटे में वैल्यू आती है। तो एक और चीज़ जो आपको मैं इस में लिखाने वाला हूँ वो आपको समझाने वाला हूँ, और वो ये चीज़ है कि आपने जो है वो इधर मैं पहले लिख लेता हूँ 7वें नंबर पे, और 7वें नंबर पे क्या चीज़ आने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। 7वें नंबर पे हमारे पास है जी z जो होता है ना, ये हमारे पास ये z इक्वल होता है हमारे पास x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें लिखवाने का क्या मकसद है और ये क्या चीज़ है, और ये इतनी आसान है, इतनी आसान है। ये आपको पेज भरा हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने मार्कर से लिखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा मसला हो रहा है, नहीं तो आगे आपको बिल्कुल मसला नहीं होने वाला। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास 8 हमारे पास क्या, एक्स इज इक्वल है फिर यही। ठीक है, अब ये क्यों लिखवा रहा हूँ मैं, किस लिए इस्तेमाल होंगी, अब आते हैं इसकी तरफ। पता है क्या होता है, कभी होता है हमारे पास कोई क्वेश्चन देता है ना एक्सरसाइज में, जैसे 10.2 में ऐसे लातादाद क्वेश्चंस हैं, उसमें ये कहता है कि भाई आप हमें मीन की ये वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन की ये वैल्यू है, अब हमें आप जो है वो मालूम करके दिखा दें, हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो इसको मालूम करें। ठीक है, उसके बाद आपके समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। आपके पास जो फार्मूले में है, फार्मूले में तो आपका मीन कहीं भी नहीं लिखा होता, और मीन जो है वो आपको, जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको देख लें, लाजमी तौर पर देख लें भाई। आपको मैं 100% श्योर हूँ कि आप जो है वो लाजमी तौर पर इस क्वेश्चंस को जो है ऐसे करेंगे जैसे स्वाब का काम है, इतने ज़्यादा आसान हो जाएंगे आपके लिए। ये देखें, तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको लेके चलता हूँ। इसमें कहा हुआ है, ये देखें, द लेंथ ऑफ लाइफ फॉर वॉशिंग मशीन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद ए मीन ऑफ 3.5 ईयर्स। यार मीन इसने 3.5 ईयर्स दे दिया है। यार हमारे पास मीन को आंसर जो फार्मूला जो हम लगाएंगे उसमें मीन नहीं लिखा होता। आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, आपको चाहे समझ लग जाए कि जो हम फार्मूला लिखते हैं उस पर मीन हम लिखते हैं क्या, मीन की जगह इस वैल्यू को पुट कर ले, नहीं लिखते। और दूसरी जगह कह रहा है एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.0 ईयर्स, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 1 साल, मतलब 1.0 ईयर्स। ठीक है, अब आप मुझे बताएं स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूले में कहीं लिखा होता है, नहीं लिखा होता बिल्कुल। इफ़ दिस टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन भी, बाकी इसने क्या गारंटीड फॉर 12 महीने की गारंटी है, विच परसेंटेज ऑफ सेल्स विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट, ये इसने क्वेश्चन में दिया हुआ, घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है। और एक और प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है इसने नीचे वाला 3 का बी पार्ट, वो देखिए म्यू इक्वल है 4k, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है सिग्मा, इसने दिया हुआ है 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा उससे वैल्यूज़ आसान दी हुई हैं, बाकी अंदर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उसने अभी मैं आपको मैंने दिखाया कि ये भी मैं दोबारा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, 3a का इसने दिया हुआ मीन ऑफ 3.5 ईयर्स। अब इसने ये मीन दिया हुआ है, आपको नहीं पता मीन को उसको कहते हैं। अब से आपने क्या करना है कि जो मीन आपको दिया होगा आपने उसकी जगह ये म्यू इस्तेमाल करना है। मतलब अगर उसने मीन दिया हुआ है ईयर्स में, मतलब कि अगर उसने कहा हुआ 3.5 ईयर्स मीन लिखा हुआ है, तो अब आपको फार्मूला जब लगाएंगे उसमें मीन इस्तेमाल नहीं होगा, तो आप उसमें म्यू की जगह वैल्यू को, मीन की वैल्यू को जो है लिखेंगे। मतलब कि अगर आपको म्यू की वैल्यू दे रहा है, यानी कि जिस तरह इसमें जो है वो 3.5 ईयर्स दी है, ये आप देख सकते हैं इसमें, तो इसी तरह ही आपने जैसे इसमें 3.5 ईयर्स दिया हुआ है, तो आपको उसने मीन की वैल्यू दी। अगर आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ मीन ऑफ 3.5 ईयर्स। अब आपके फार्मूले में मीन इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आपने जो है वो समझना है कि म्यू की वैल्यू 3.5 ईयर्स दी हुई है। आपको समझ आ रही है मेरी बात की, क्या क्या है, मैंने दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ। मीन की वैल्यू उसने दी हुई होगी 3.5 ईयर्स। अब मीन हम इस्तेमाल नहीं करते फार्मूले में, इसलिए जो 3.5 ईयर्स जो वैल्यू है ये हम म्यू की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, यानी कि म्यू की वैल्यू की जगह 3.5 ईयर लिखेंगे। और ये याद रखना है जहाँ पर मीन आता है वहाँ पर हमेशा म्यू की वैल्यू जो है वो लिखते हैं। ठीक है, फार्मूले में हमेशा म्यू की, मीन की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा म्यू की, जो फार्मूले में म्यू लिखा होता है उसमें जाएगी, यानी कि मीन की वैल्यू दी हुई है 3.5। अब मीन जो है वो आंसर इसमें फार्मूले में नहीं होने वाला। ठीक है, अब 3.5 हम जो है म्यू की जगह इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरी बात, उसने एक और चीज़ दी हुई है, ये देखें जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.0। अब इसने स्टैंडर्ड डेविएशन 1.0 दिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है, आप समझें कि आगे 1.0 लिखा है। अब हमें फार्मूले में जो चीज़ इस्तेमाल होनी है उसमें जब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का ही फार्मूला होने वाला है, तो इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूले में कहीं लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, या मीन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो भी वैल्यू होगी हम उसमें सिग्मा में जो है वो पुट करेंगे, यानी कि 1.0 उसकी जो 1.0 ईयर्स उसने वैल्यूज़ दी है, 12 महीने जो भी वैल्यू दी है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसने 1 साल का हुआ है, उसको हम सिग्मा की वैल्यू में यानी इसकी वैल्यू में जो है वो लिखेंगे।
लिखेंगे और जो उसने मीन दिया हुआ था वो हमेशा इस म्यू की वैल्यू में लिखेंगे, यानी मीन की वैल्यू को इस म्यू की वैल्यू में लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को स्टैंडर्ड सिग्मा की वैल्यू में, मीन को म्यू की वैल्यू में, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को सिग्मा की वैल्यू में लिखेंगे और ये आपस में सेम होते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और एक और चीज़ जो कि ई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई मुझे ई की वैल्यू याद नहीं होती। ये ई की वैल्यू है, ये कहाँ पर आपको काम आती है, ये आप देख सकते हैं। ये जो हम लिखते होते हैं क्वेश्चन, इसमें हम जो है इस्तेमाल करते हैं, ये फार्मूला लिखते हैं। तो जब हम इसको हल करते हैं तो ये हमारे इसमें पिछली एक्सरसाइज में हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे हल किए हैं और इसमें भी हम जब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये जो चीज़ है ई, इसकी वैल्यू ये है। अब ई की वैल्यू आपको कैलकुलेटर से बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप ई का फंक्शन ढूंढें, अगर आपको नहीं मिलता तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो है वो अगर आपको ई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से नीचे ई ढूंढें और उसको यस कर दें, आंसर का बटन दबा दें, तो आपको ई की यही वैल्यू जो है मिल जाएगी। ये वैल्यू बहुत काम की है, ये आपने लाजमी तौर पर रखनी है, ये आपको बहुत काम आएगी। उसके बाद हमारे पास है एक वैल्यू आती है हमारे पास पाई की। ये पाई की वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा काम आती है, ये पाई की जगह यूज़ होती है। 2 पाई है हमारे पास, 2 पाई की डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन जो है पाई की वैल्यू हमारी काम आती है। अब ये दो चीज़ें जो हमें क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आएंगी और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बहुत स्पीड से करने में आपको जो है वो मदद करेंगी। अब हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इसमें भी एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, मैंने दोनों सेम क्यों लिखे हैं। पहले हम क्या करते हैं, जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमें z की वैल्यूज़ जो है वो निकालनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, z की वैल्यूज़ को निकालते हैं। z की वैल्यू तो नहीं निकालते, लेकिन x की जगह उसकी वैल्यूज़ को जब इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले इसकी जगह इस वैल्यू को लिखते हैं, इसकी जगह वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो बाद में हमारे पास एक x होता है, उस x की जगह हम इस वैल्यू को पुट करते होते हैं, चाहे सेंटर में हो, राइट पे हो, लेफ्ट पे हो, हम उसकी जगह इस वैल्यू को जो है वो लिखते हैं। तो उसमें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट पे हमने लगाना होता है थ्योरम। अब थ्योरम लगाने के लिए हमें एक्स माइनस म्यू और सिग्मा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, ना ही एक्स की ज़रूरत होती है। अब एक्स माइनस म्यू और सिग्मा जब हम लगाते हैं तो उसमें हमें z की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि थ्योरम में जब z इस्तेमाल होता है तो हम एक्स माइनस म्यू और सिग्मा को कन्वर्ट कर देते हैं किस में। अब आपने ये ज़हन में रखना है, z जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा के भी, और x किसके इक्वल लगता है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा के भी। आप इसको इसमें दोनों में कन्वर्ट कर लें, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन हाँ, मौके के लिहाज से करना है, आपने पहले नहीं कर देना या बाद में नहीं कर देना। पहले थ्योरम लगा दें, बाद में एक्स की वैल्यू को पुट कर दें, ऐसे नहीं करना। लास्ट में हमें हमेशा थ्योरम लगाते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने इस चीज़ को जो है लाजमी ज़हन में रखना है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको लिखाई, ये पहली जो है वो आपको थ्योरी के हवाले से थोड़ी सी आप देख लें, आपको जो है वो समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो बेल आइकन लाजमी तौर पर प्रेस करें। मिलते फिर नहीं किसी अच्छी सी प्यारी सी कमाल की वीडियो में स्टैट्स के हवाले से, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।